Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार जी, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और मेरे साथ द ग्रेट सुनील गावस्कर है। आप जानते हैं कि ये मैच डे -1 मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले की रात है। बड़ी कयामत की रात है। हिंदुस्तान में भी कयामत की रात हो सकती है, पाकिस्तान में हो सकती है, मेलबर्न में तो है ही। मैं आपको बता दूं कि अगले 1 घंटे में मैं रहूंगा सनी भाई के साथ मेलबर्न में। हरभजन सिंह जुड़ेंगे मुंबई से। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि इस दिन भर में हुआ क्या। आज से पहले यानी कि कल रात से यहाँ पर तेज तूफान वाली बरसात थी। बड़ी तेज बरसात हुई, पूरी रात हुई। सुबह 11 बजे तक बरसात होती रही, 12 बजे बरसात रुकी, बादल रहे। लेकिन शाम 4 बजे, मैं मेलबर्न के वक्त की बात कर रहा हूँ, मेलबर्न शाम 4 बजे धूप निकली, धूप तेज हुई, बादल चले गए। इस वक्त रात के 12:30 बजे हैं। बादल हैं आसमान में, लेकिन पिछले 2 घंटे से बरसात नहीं हुई, यानी कि अभी तक वो गरजने वाले बादल नहीं है। और कल का जो फोरकास्ट है बदल रहा है, थोड़ा बेहतर हो रहा है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन हिमांशु, आप दिखा दीजिए हमारे फैंस। रात 12:30 बजे भी सनी भाई फैंस सारे आ गए। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा सपोर्ट बहुत कम टीमों को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो एक मतलब एक टीम को उत्तेजित करती है। ये जो सपोर्ट मिलता है, ये तो टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं भी जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, उनके लिए प्रेरणा देने वाले बहुत लोग हैं, उनके लिए गुड विशेस देने वाले बहुत लोग हैं। नहीं, ये आपने देखा यार, ये ग्रुप ऑफ फैंस थे। ये थोड़ी देर पहले सनी भाई को भी मिले, तस्वीरें भी खिंचा रहे थे। बताया इन्होंने कि सिडनी से आए हैं और इस वक्त मेलबर्न में कहीं पर भी आप जाएं, आपको इंडियन फैंस, इवन पाकिस्तानी फैंस हर जगह नजर आएंगे। हालांकि सनी भाई, अगर बरसात होती तो हमें डर भी लग रहा था कि मैच ना धुल जाए। फिर ये भी बात हुई कि यार 6 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर क्यों लॉटरी आप लेना चाहें। रोहित से मैंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा रोहित, आप दोनों टीमें क्या चाहेंगी 6-6, 8-8 ओवर का? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैच होनी है तो पूरी 20 ओवर की मैच होनी चाहिए, 20 ओवर साइड। और पर कोई भी कप्तान हो, वो उसके लिए तैयारी करेगा कि मैच शुरू होने के बाद बरसात अगर हो गई तो 20 ओवर के बदले आपको शायद 12 ओवर मिलेंगे या 8 ओवर मिलेंगे, और उस हिसाब से अपनी टीम को उन्होंने चुनना है। क्या एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिलाएंगे या एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाएंगे, ये करना है उनको। सही बात है। रोहित से ये भी पूछा गया कि भाई ये आपकी टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते 9 साल हो गए। उन्होंने कहा जी देखिए, ऐसा है, चैलेंज भी होता है एक, और हम इस टीम को चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि हम जीते नहीं है। बाबर एज यूजुअल, जिस तरह की उनकी बैटिंग है, रिस्क फ्री, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। रोहित शर्मा की जो आदत है, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे। लेकिन एक बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा 1 साल पहले जो हम वर्ल्ड कप हारे और 1 साल में बदला ये है कि जब से मैं कप्तान बना हूं, मेरी कोशिश रही है कि खिलाड़ियों को वो फ्रीडम और वो सिक्योरिटी दी जाए कि भाई आप जो करना चाहते हैं अपने हिसाब से करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी भी खिलाड़ी की वही ताकत होती है ना कि वो अपना जो नेचुरल गेम है वो खेले, और जब तक उनका नेचुरल गेम वो खेलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और अगर आपके पास ऐसी कोई सिलेक्शन कमेटी भी हो, सिर्फ कप्तान ही नहीं, एक सिलेक्शन कमेटी हो जो आपको कहती है कि हम आप पर भरोसा करते हैं, आपको हम 4, 5, 6 मैचेस देंगे, आप उसमें अपने अंदाज से खेले, अपने हिसाब से खेले। बिल्कुल। और बड़ी बात यह भी है ना कि ये मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब वर्ल्ड कप का फॉर्मेट ऐसा है। भाई पिछले साल इंडिया जब गया था दुबई, तो ये सोचकर तो नहीं गया था कि पाकिस्तान से हारे। अचानक से इतना प्रेशर हुआ, आप न्यूजीलैंड से भी हार गए और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इस ग्रुप में थोड़ी सी आसानी हुई भारत के लिए, क्योंकि नेदरलैंड्स आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, लेकिन साउथ अफ्रीका नाम की टीम भी है। और ये चीज पाकिस्तान भी जानता है और ये चीज इंडिया भी जानता है कि जिसने शुरुआत अच्छी की उसके पास मोमेंटम है। हरभजन सिंह है मेरे साथ। और बजू, ये छोटे फॉर्मेट में, ये T20 में, जहां पर 2 ओवर पूरा मैच बदल सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर तो नहीं कहीं हावी हो जाता इंडिया पाकिस्तान जब आमने सामने होते हैं? यार अगर आज हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। देखिए, इस मैच से काफी कुछ डिसाइड हो सकता है कि कौन सी टीम जो है वो आगे जाएगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट गेम है। इंडिया पाकिस्तान दो बड़ी टीमें जब खेलती हैं तो प्रेशर तो रहता ही है। उस प्रेशर को कौन बेटर हैंडल करता है, जीत उसकी होगी। और दूसरी बात ये रही कि
क्या वो ये मैच डिसाइड कर सकता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी? कहीं ना कहीं जो टीम जीतेगी उसको जरूर एज मिलेगा और दूसरी टीम को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगले राउंड तक पहुंचने के लिए। तो इंडिया जरूर चाहेगा कि इस मैच को जीते और ताकि अगला वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि एक बार अगर आप पीछे लग जाते हो तो फिर आप रिकवरी वाले जोन में चले जाते हो, फिर वहां से और एक गलती तो फिर फ्लाइट वापसी लेनी पड़ेगी। पर ऐसा मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि टीम इंडिया काफी अच्छी संतुलित टीम लग रही है और अच्छी क्रिकेट अगर खेलेंगे तो मैं जरूर उम्मीद रखता हूं कि इंडिया जरूर जीतेगी। अच्छा, एक चीज और जो देखी हरभजन, वो ये थी कि कल पाकिस्तान की पूरी टीम आई प्रैक्टिस में और वो न्यूजीलैंड में एक सीरीज जीत कर आए थे, पूरी टीम आई। कल भारत की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, सिर्फ 6 खिलाड़ी आए थे, ये मैंने रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक पर किया हुआ था। आज पूरे खिलाड़ी आए, आज आपने देखा एक एक्सटेंडेड सेशन भी हुआ। शाहिनशाह अफरीदी का नाम बहुत उछाला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। वो जो 2 गेंदें उन्होंने पिछले साल फेंकी थी, जिसने शायद भारत का वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर किया, शाहिनशाह अफरीदी क्या इतने बड़े फैक्टर हैं इस मैच में? देखिए, एक मैच जो उन्होंने जिसमें स्पेल वो डाला था, जिसमें केएल और रोहित दोनों को आउट कर दिया था, वो तो काबिले तारीफ बॉलिंग करी थी उन्होंने, बहुत ही लाजवाब वो 2 गेंदें, जिसके चलते थोड़ी कमर सी तोड़ दी थी भारतीय बल्लेबाजी की उन्होंने, और रिकवर उतने अच्छे से कर नहीं पाई थी भारतीय बल्लेबाजी, तो जिसके चलते वो मैच भी भारत हार गया था। पर अब ये मामला है ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा है यहाँ पे स्विंग उतना होता नहीं है। दुबई में थोड़ी कंडीशंस ऐसी थी कि नया गेंद स्विंग होता था, और अगर यहाँ पे वो स्विंग नहीं होगा उनका तो फिर मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। और एक बात मैं गौतम गंभीर का भी सुन रहा था, रवि शास्त्री जी ने भी कहा वो अपने बयानों में कि उनके ऊपर रन बनाने की कोशिश करिए, उनको हवा ना बनाए, और अगर किसी भी बॉलर को आप हवा बना के खेलते हो तो वो जरूर अच्छा कर जाएगा, चाहे वो विकेट चटका के ना जाए, बट उनके आप 2-3 ओवर रन नहीं बनाओगे तो वो 2-3 ओवर निकल जाएंगे, जो कि इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा होते हैं। तो रन बनाने के लिए देखना चाहिए, नए गेंद से थोड़ा सा सावधान जरूर रहिए, बट एट द सेम टाइम लुक टू स्कोर रन रादर देन जस्ट सीइंग हिम ऑफ। फैक्टर है। और सनी भाई, जो भज्जू ने भी कहा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी उनकी ताकत है, जो शायद भारत की बल्लेबाजी भारत की ताकत है, लेकिन ये हमेशा से रहा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारत की बल्लेबाजी हमेशा मजबूत रही है। बॉलिंग में जो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है वो शायद भारतीय गेंदबाजों में नहीं, और जसप्रीत बुमराह का ना होने का एक बहुत नुकसान है, क्योंकि उनके पास गति थी, उनके पास वैरायटी थी। अब मोहम्मद शामी जो फिट हुए हैं, अगर उन्होंने वो जिम्मेवारी ले ली कि हम जो जसप्रीत बुमराह कर रहे थे वो हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने जो 1 ओवर की थी उसमें बहुत दिखाया था कि वो यॉर्कर गेंदें ठीक तरह से करेंगे जो जसप्रीत बुमराह करते, चेंज ऑफ पेस करते। तो अगर उन्होंने उस तरह की गेंदबाजी की तो भारत के पास भी एक अच्छा फास्ट बॉलर होगा। और सर में आपकी आइडियल 11 क्या है? क्योंकि इस एक तो मौसम ऐसा, आमतौर पर इतनी ठंड है यहाँ पर, मेलबर्न में ठंड है, देखिए मोटी मोटी जैकेट्स पहनी है यहाँ पर, हालांकि ऑस्ट्रेलियन समर का आगाज हो रहा है। आमतौर पर जब यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है गर्मी में खेली जाती है, अक्टूबर का महीना, ठंड भी है, बरसात भी हो रही है, ओवरकास्ट रहेगा। आप 11 भारत की आपके लिए आइडियल क्या है? मैं अगर मैच पहले से अगर कम होगी, 20 ओवर से भी कम होगी जी, तो फिर मैं और एक बल्लेबाज को खिलाऊंगा। मैं एक गेंदबाज कम करके एक और बल्लेबाज, एक गेंदबाज कम करके, अगर 20 ओवर की मैच है पूरी तो मैं 5 गेंदबाज और हार्दिक पांड्या 6वां गेंदबाज करके खेलूंगा। आपके 5 गेंदबाज कौन से होंगे? मेरे 5 गेंदबाज होंगे भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल। यूजी चहल और हर्षल पटेल आपकी टीम में नहीं? हाँ। लेकिन आपको लगता है इस बड़े मैदान में स्पिनर्स का रोल होगा? बिल्कुल, क्योंकि मैदान बड़ा है इसलिए रोल होगा। अगर मैदान छोटा हो तो बात अलग थी, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रैक्टिस मैचेस हुए वहाँ पे काफी बल्लेबाज बाउंड्री लाइन के अंदर पकड़े गए। वेस्ट इंडीज की टीम ने देखा, सब लोग अपने गए, अपने मसल से आए थे सब लोग कि हम मारेंगे, और बाउंड्री लाइन के अंदर ही कैच आउट हो गए। तो ये बड़ी बाउंड्रीज है, इससे जो एक फील्ड है वो लेवल हो गई। अब छोटे ग्राउंड पे खेलते हैं तो पलटा होता है, भारी किसका होता है? बल्लेबाज होता है, क्योंकि मैसेज भी तो चक्के के लिए जाती है। नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी के लिए सनी भाई कितना मुश्किल होगा? बिकॉज एक ओवर हमने देखा है, तो मैंने तो हालांकि उनको कल जो प्रैक्टिस हुई थी उसमें
उन्होंने, वो कहते हैं ना अंदर से भरे हुए होते हैं कुछ लोग, उन्होंने वो मैच में दिखाया उस ओवर में। उन्होंने कल भी बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, इनको जीने नहीं दिया। बट क्या आप एक मैच प्रैक्टिस के लिहाज से, एक ओवर के बिना पर उनको इतना बड़ा मैच खिला देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अनुभव है, वो मैच खेले हैं, वो जानते हैं कि दबाव को किस तरह से झेलना है। ये ऐसा नहीं कि ये उनकी पहली मैच है, इसके पहले भी T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इसके पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो उनको वो जानते हैं कि किस तरह से अपने आप को वार्म अप करके किस तरह से गेंदबाजी। तो ये भारत की 11 है, लेकिन पाकिस्तान पर भी चर्चा करनी है। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा याद करा दूं, मैं मेलबर्न में हूँ सनी भाई के साथ और ठंड है। आज दोपहर 12 बजे से बरसात नहीं हुई, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि बरसात किसी भी वक्त हो सकती है। ऊपर देखें, वो कहते हैं ना थ्रेटनिंग क्लाउड्स, कि भाई बरसात आ गई, बरसात आ गई, बरसात आ गई। तो हमने कोशिश की एक सेफ सा एरिया ढूंढा जाए जहां पर बरसात अगर हो भी जाए तो हमारा शो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन बरसात हो नहीं रही। कल का जो फोरकास्ट है वो भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि बरसात के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बरसात ना ही हो, क्योंकि कल शाम इंडिया टाइम 7 बजे जो मुकाबला शुरू होना है आज तक पर, हम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया में होना है, इंडिया में 1:30 बजे होना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज तक और स्पोर्ट्स तक के साथ रहें। जैसे मैं आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में था सनी भाई, दर्शकों का हुजूम था, दोनों टीमों की प्रैक्टिस थी। हालांकि सुबह पाकिस्तान की प्रैक्टिस धुल गई थी, जब इंडिया की प्रैक्टिस हुई तो वहां पर ज्यादा नहीं, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिस में सनी में ज्यादा नहीं तो 2 या 3 हजार लोग थे कम से कम, जिनमें ज्यादा तादाद ऑब्वियसली इंडियंस की थी। लेकिन एक खास बात मैंने ये देखी, जितने पाकिस्तानी फैंस आए, जितने भी पाकिस्तानी फैंस आए, उन सब ने विराट कोहली और बाकी भारतीय खिलाड़ियों की जम के तारीफ की। वाह जी वाह। निखिल जी, आपके शहर में, मेलबर्न आपके शहर में ढोल भी आ गया है, ऐसा हिंदुस्तान का इतना बड़ा झंडा भी आ गया है। मैं लग रहा है इंडिया में हूँ, ऐसे लग ही नहीं रहा कि मेलबर्न में इस वक्त खड़ा हूँ। एक बार आप फटाफट से ये फ्लैग दिखा देंगे हिमांशु जी, ये देखिए इतना लंबा फ्लैग, अमेजिंग अमेजिंग। है अभी मैच शुरू होने में। अच्छा, सबसे बड़ी राहत को ये है कि सूरज देवता आ गए। सूरज देवता की वापस मतलब बरसात को लेके सबको बड़ी टेंशन। कल बरसात नहीं होगी, कल बरसात नहीं होगी बरसात। बरसात के नाम पर टोल बजा दो फिर। कल रोहित शर्मा ने इतने छक्के मारने हैं, बादलों में हॉल हो जाने हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले साल हराया हुआ है, आप ये भूल रहे हो आप? नहीं, इस बार बढ़िया कंपटीशन होगा, सब एंजॉय करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? जीतेगी। हम मेलबर्न के ही हैं। मैं सिडनी से आया हूँ और सिडनी से हम आए हैं सनशाइन लेके कि ये मैच होगा ही होगा। कर्नाटक से आए हैं, डेफिनेटली इस बार इंडिया जबरदस्त मैच खेलेगा। ओपनर रोहित शर्मा है, केएल राहुल, स्काई वाइट, और क्या चाहिए भाई? पाकिस्तान कोई भी जीते, एंटरटेनमेंट भरपूर रहना चाहिए। एंटरटेनमेंट। एक बात सुनो, दोनों टीम्स के मैच मैं क्या चाहता हूँ, नहीं, पहले 5 ओवर, क्योंकि बारिश का मौसम है, पहले क्रिकेट एक्सपर्ट बनिए। पावर प्ले। आई कैन अंडरस्टैंड, पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। नहीं, No doubt about देखो, ये सब लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये 130 करोड़ लोग आपको जबरदस्त लाइक करेगा, क्योंकि भारत जीतेगा। ये तो आप सोचना पड़ेगा भाई। ये इस बार तो 100% हम भी चाहते हैं भारत जीते, हम भी चाहते हैं भारत जीते, भारत जीतेंगे। हम भी चाहते हैं भारत जीते। What's the bowling attack would be for India tomorrow? अब ये थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है रोहित शर्मा की, पता चलेगा कि 5 बॉलर 2 स्पिनर या 4 फास्ट बॉलर। Do you think Shami? He better does that. देखिए, वर्ल्ड कप हिस्ट्री को उठा के देखिए, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सिर्फ एक बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा जीता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं था। 13वां मैच था जो इंडिया के लिए अलग ही रहता है, उसके बाद लेकिन हमेशा आखिरी बार याद रखा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। सर, लास्ट टाइम में थोड़ा सा लेटेस्ट पाकिस्तान की लास्ट टाइम में गेम पलटने की बहुत सारी आदत रही है बहुत सालों से। तो कल ये देखने को शायद मिल सकता है कि वो इंडिया को जीतने दें और लास्ट में पाकिस्तान को गेम जीता। जीतने कोई किसी को नहीं देता, जीतना हमने ही है। इस बार हमने इतना मुश्किल कर दिया था, मैच इंडिया जीत चुका है, ये सिर्फ हाईलाइट चलेगी कल। विक्रांत सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाप रहने वाले हैं और ऐसा बातें ना कीजिए। बट देखो, एज यूजुअल मैच से पहले तो देख लिया आपने, फैंस पाकिस्तानी कम है,
इंडियन ज्यादा है, पर बात वो हो जाती है ना कि गलती मैदान के बाहर जो हम हर बार करते हैं, मैच अंदर खेला जाना है। थैंकफुली मौसम जो है वो बेहतर होता जा रहा है। मौसम है मेहरबान और अल्लाह है मेहरबान। मेरे साथ है हिमांशु शर्मा मेलबर्न से, मैं विक्रांत गुप्ता। आज तक ब्रेक पर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबका मानना है कि जी इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस ये शायद डिसाइडिंग फैक्टर है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जहां पर आपकी कमजोरी होती है, फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव, अगर इंडिया की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर है और पाकिस्तान की बैटिंग स्पेशली उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर है, तो कभी कभी जो कमजोरी ज्यादा कमजोर हो जाती है वो भी मैच डिसाइड करती है। और एक बार फिर आपको बता दें, क्योंकि कुछ लोग सनी भाई शाम 7:30 बजे ही आते हैं ना, उनको पता होता है कि क्रिकेट का शो जब वापस आएगा शाम 7:30 बजे आएगा। तो मेलबर्न में आज दिन के 12 बजे के बाद बरसात नहीं हुई। 12 बजे के बाद बरसात नहीं हुई। इनफैक्ट 4 या 5 बजे से लेकर तकरीबन 7-8 बजे तक धूप भी निकली। ठंड है हल्की हल्की, बादल भी बने हुए पिछले 2-3 घंटे से, लेकिन बरसात नहीं हुई। और कल की फोरकास्ट भी यही है कि शायद आपको पूरा मैच देखने को मिलेगा। मैच तो आप देखेंगे, लेकिन मैच से पहले, मैच के दौरान भी आप आज तक और स्पोर्ट्स तक पर रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा, बाबर आजम, दोनों कप्तान आमने सामने। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सनी भाई उनसे मैंने पूछा, किसी और ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा था छोटे ओवर का कि आपके करियर का ये सबसे बड़ा मुकाबला है। रोहित ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इससे बड़े मुकाबले मैं खेला भी हूं और बड़े मुकाबले मैं जीता भी। रोहित शर्मा फॉर यू। और बजू, रोहित के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर एक T20 वर्ल्ड कप उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मैं वो फाइनल जीता हूं। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उन्होंने कहा मैं खिलाड़ी के तौर पर वो मुकाबला जीता हूं। बट ये मैच मुझे लगता है कि रोहित की कप्तानी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो माने ना माने, क्योंकि 1 साल पहले जब उनको कमान दी गई T20 की, तो इस सोच के साथ दी गई थी कि अब ये T20 फॉर्मेट में भारत के लिए चेंज करेंगे। क्या वो चेंज आपको दिखा है और क्या वो जीत में ट्रांसलेट हो सकता है? हर कप्तान ये चाहता है कि उसकी कप्तानी में कोई बड़े टूर्नामेंट जो है वो टीम जीते, और रोहित शर्मा इस बात को भली भांति जानते हैं कि रोहित शर्मा इस बात को भली भांति जानते हैं कि 2013 में वो जो आखिरी ट्रॉफी आई थी भारत के पास, उसके बाद कोई ट्रॉफी बड़ी हाथ लगी नहीं है। तो ये एक और मौका है जिसमें रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट को अगर नहीं जीतते हैं तो उसके बाद क्या ये फॉर्मेट में हमें रोहित शर्मा या विराट कोहली देखेंगे या नहीं, ये समय बताएगा। बट इस समय वो मौजूद है, तो वो मौजूदा स्थिति में वो जरूर चाहेंगे कि उनके हाथ वो ट्रॉफी लगे, और ये सही समय है। देखिए, अगर अभी भी ट्रॉफी हाथ में नहीं लगती है तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि युवा जो है वो इस फॉर्मेट को खेलेंगे और इस फॉर्मेट को आगे लेके जाएंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो भारत के लिए ट्रॉफी लेके आए। सनी भाई, आमतौर पर T20 में हमने देखा है आजकल 200 रन बड़े आराम से बनते हैं। 200 रन चेज हो जाते हैं तो फिर आपको 210 भी चाहिए होते हैं, 220 भी चाहिए होते हैं। इन कंडीशंस में, इन हालात में, इस मौसम में, बड़ी ग्राउंडों में, क्या आपको इस वर्ल्ड कप में 200 रन पार टोटल लगता है? जी नहीं, मुझे लगता है पार टोटल 180-190 पार टोटल होगा। और अगर आपने 200 पाकिस्तान हो, अगर हाँ जो भी मैच हो 180-190, अगर जो भी टीम करेगी वो अपने बॉलर्स को मौका देती है, चांस देती है डिफेंड करने के लिए, क्योंकि 9 रन्स पर ओवर की जो एवरेज होती है जी, वो दूसरी टीम ने अगर अच्छी ओपनिंग की तो ही वो पार कर सकते हैं। आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी शुरुआत नहीं मिली जी, ओपनिंग अच्छी नहीं मिली, तो देखिए 90 रन से हार गए। तो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है कि अगर आपने 180 रन किए तो मैं समझता हूँ कि आप सोचिए कि आपने कैचेस ड्रॉप किए, एकदम खराब गेंदबाजी, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैच हारेंगे। नहीं तो 180-185 रन पर आपको मैच जीतनी। सिर्फ आपने 180-185 को माना, और ये बात सही है कि जब आप आमतौर पर T20 खेलेंगे 200 रन हो सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो वो क्रंच गेम में 180-185 दिखते हैं। 180-85 बनाने के लिए जब हम कहते हैं कि पावर प्ले जीतना है, पावर प्ले जीतने का मतलब क्या होता है कि 6 में 60 या 6 में 45 फॉर नो लॉस? नहीं, मुझे लगता है कि 6 में अगर आपने 55 भी रन किए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब आपने 9 रन पर ओवर की एवरेज मेंटेन की है। अगर आपने पहले 6 ओवरों में 9 रन पर ओवर की एवरेज मेंटेन की और आपकी एक ही विकेट गई है मानो, तो आगे के जो 14 ओवर है वहाँ पे भी अगर आपने 8 या 9 रन की मेंटेन की तो आपका टोटल बहुत अच्छा बनता है। तो यही होना है कि एक बार आप अपने दूसरे जो बल्लेबाज है उनको एक रास्ता दिखा दें बैटिंग करके,
हाँ 6 ओवर के बाद में जब और ज़्यादा फील्डर होते हैं बाउंड्री लाइन पर तो इतना आसान नहीं बनेगा, ज़रूर नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है इन बड़े मैदानों पर ऐसी फिटनेस होनी चाहिए जहाँ पे 1 के 2 के 3 ऐसे रन करने वाले बल्लेबाज होने चाहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट, और उसी से आपको बहुत फर्क दिखाई देगा दोनों टीमों के स्कोर में। सही बात है, विराट कोहली के लिए ये हो सकती है ना, इस तरह की सिचुएशन को सूट करती हो। आमतौर पर उनकी गेम भी ये है कि शुरू में थोड़ा रिस्क फ्री खेलते हैं, यहाँ दुक्का लिया, यहाँ तिक्का लिया, यहाँ सिंगल तेज ले लिया, तो कभी कभी इस तरह के प्लेयरों को ये गेम सूट करती है। और कहीं ना कहीं सनी भाई फील्डिंग भी मैटर करती है, क्योंकि इतने बड़े ग्राउंड जहां पर आप 10-10 मीटर अंदर कैच आपका होता है, विच मीन्स कि थ्रो भी तो फील्डर को मारना होगा। और इंडिया इस साल पता नहीं, मतलब मेरा ये मानना था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये दिन वापस आया है। इंडिया के कुछ फील्डर ऐसे हैं सनी भाई जिनको छिपाना पड़ रहा है, थ्रोएं तो नहीं आने वाली हैं उन सबकी वहां से। हाँ देखिए, हाँ क्योंकि अब इस बार भारतीय टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो 30-35 साल के हैं, तो उनके लिए वो ग्राउंड कवर करना थोड़ा आसान नहीं बनता और थ्रो भी करना आसान नहीं बनता, वो मैं मानता हूँ। पर उनको एक इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना चाहिए। इंटेलिजेंटली मतलब उनको 30 मीटर की रेखा में अंदर डालें जी, जहाँ पे 1 रन तो होना है। आपको तेज भागने वाले बाउंड्री लाइन पर चाहे जिनके पास अच्छा थ्रो हो, क्योंकि वो आपके बाउंड्री के बदले 2 रन देंगे जी। तो ये एक इंटेलिजेंट फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए, अगर वो हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और पाकिस्तान की भी बात करें, टीम उनकी अच्छी है जी, पीकिंग एट द राइट मोमेंट। जो टीम एक टूर्नामेंट जीत कर आई है, उस टीम को आपको सीरियसली लेना होगा। उस टीम ने एशिया कप में भी भारत को हराया था, उस टीम ने पिछले साल वर्ल्ड कप में भी हराया था। लेकिन बाबर आजम रिजवान एक ऐसी जोड़ी जिसने कई मैच पाकिस्तान को जिताए हैं, कई रन बनाए हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद उनके मुल्क में रन बना के मैच जिताने के बावजूद उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन क्या यही उनकी कमजोरी भी है? क्योंकि जब ये रन बनाते रहे, और सब कहते हैं कि 150 से 160 तक वाले रन जो है इनको दिक्कत नहीं आएगी, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल सकते हैं। द मोमेंट आप 20-30 रन ऊपर जाते हैं, जहां इन दोनों को रिस्क लेना पड़ेगा, वहां पर उसका जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है वो टेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 180 के ऊपर अगर भारत ने रन लगाया तो फिर दिक्कत हो सकती है पाकिस्तान के लिए जी। क्योंकि पिछले साल ठीक है 150 रन ही चेस करने थे, वो उन्होंने कर दिए और ज़्यादा दबाव भी नहीं था। जब पहली जल्दी विकेट नहीं गई, पहले 6 ओवर में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गई। तो अगर भारतीय टीम ने इस बार अगर पहले बल्लेबाजी की 180-190 किए तो फिर पाकिस्तान को जरूर बहुत ज़्यादा दबाव होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। एक बार फिर आपको बता दूं, इस वक्त मेलबर्न में बादल तो बने हुए हैं, रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, लेकिन बादल गरज रहे हैं, बरस नहीं रहे। 2-4 बूंदे आपने अभी थोड़ी देर पहले कैमरा पर देखी थी। और होपफुली कल का दिन भी ऐसा होगा जहां पर बरसात नहीं होगी। पूरा मैच होना चाहिए, 20 ओवर का मैच हो। मे द बेस्ट टीम हम कह तो देते हैं कि शुड विन, बट द बेस्ट टीम हैज टू बी इंडिया। और इंडिया को जैसे सनी भाई ने कहा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रोहित शर्मा ने कहा कि आप चैलेंज और अपॉर्चुनिटी को अगर ध्यान से देखें तो आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। लेकिन आपको मैं एक बात फिर बता दूं कि कल सुबह से आज तक पर स्पेशल कवरेज चलती रहेगी। उसके अलावा आपका अपना YouTube चैनल है स्पोर्ट्स तक, एक ऐसा मंच जो मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में सनी भाई बहुत ज्यादा लोग इसको परिवार मानते हैं। तो स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, बिकॉज वक्त आपको मौसम की अपडेट्स या फिर बाकी अपडेट्स हम स्पोर्ट्स तक और आज तक के जरिए देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है, बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।